नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मस्ट का प्रयोग पढ़ाऊंगा। मस्ट एक मॉडल्स है और मॉडल्स में अगर आपको अन्य मॉडल्स की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करिए, और अगर मस्ट या वुड पर पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए मस्ट के कुछ प्रयोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे तो मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, अवश्य चाहिए, लेकिन आज इसके हम कुछ प्रयोग बताएंगे जिससे आपको वाकिफ कराऊंगा कि कैसे आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है अवश्य ही कर रहा होगा। अवश्य कर रहा होगा। यदि वाक्य में आपके आ रहा है अवश्य ही कर रहा होगा, ये आप केवल किसी को न देख करके उसके प्रति आप केवल अपनी संभावना को जता रहे हैं कि वह ऐसा कर रहा होगा, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह कर रहा है या नहीं कर रहा है। केवल आपको आप ऐसा कर रहा होगा। मान लीजिए जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और वह आपसे पूछा कि यार आपका दोस्त कहाँ पर है, इस समय क्या कर रहा है, तो आपने कहा कि वह अवश्य ही इस समय आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, वह अवश्य इस समय पढ़ रहा होगा, वह अवश्य ही सीएससी एसएससी की तैयारी कर रहा होगा। ये तमाम प्रकार के आप वर्ड्स बोलते हैं। तो इनको अगर इंग्लिश में हमको फ्रेम करना है, इंग्लिश में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में लिखना है, पढ़ना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। तो इसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस B4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाना है। पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, उसके बाद B4 और अदर वर्ड। B4 का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। B4 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ING। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ING जोड़ते हैं तो वह बन जाता है वर्ब फोर्थ। तो कुछ एग्जाम्पल्स आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और हमें आज यकीन है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। तो नंबर 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं, वह अवश्य ही विद्यालय जा रहा होगा। अभी निश्चित नहीं वो विद्यालय जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमने अवश्य ही दावा कर रहा हूं मैं कि अवश्य वह विद्यालय जा रहा होगा। तो चलिए इसका ट्रांसलेट, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो हम अपने सब्जेक्ट को उठाते हैं और सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह पुलिंग में हो, क्योंकि अगर यहाँ पर रही होगी होता तो फीमेल में होता, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ मेल में है। जब मेल में है तो आपको लगाना है ही मस्ट बी। अब देखिए क्रिया किसकी हो रही है, उसके जाने की हो रही है, जा रहा। जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने की अंग्रेजी होता है गो, जाना की, तो जा रहा यानी गोइंग। आपको यहाँ पर B4 लगाना है, गोइंग। ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल, माली आज अवश्य ही पुष्प तोड़ रहा होगा। अभी अब माली आज अवश्य ही पुष्प तोड़ रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करना है, तो माली भाई है करता, तो माली की अंग्रेजी बनाना है गार्डनर। तो गार्डनर क्या है, गार्डनर एक कॉमन नाउन है। माली क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर नंबर है तो वहां पर लगेगा आर्टिकल। तो आप लगा दीजिए द गार्डनर
मस्ट बी, द गार्डनर मस्ट बी, तोड़ना, तोड़ रहा होगा। प्लकिंग, क्या तोड़ रहा होगा भाई? पुष्प, फ्लावर्स टुडे, द गार्डनर मस्ट बी प्लकिंग फ्लावर्स टुडे, माली आज अवश्य ही पुष्प तोड़ रहा होगा। एक आध और एग्जाम्पल समझ रहे हैं। वे अवश्य ही, वे अवश्य ही किताब पढ़ रहे होंगे। वे अवश्य ही किताब पढ़ रहे होंगे। दे मस्ट बी रीडिंग बुक्स, अब वे तो कई होंगे ना, दे मस्ट बी रीडिंग बुक्स, वे अवश्य ही किताब पढ़ रहे होंगे। अब यहां पर आपको अभी गा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर विल सेल लगाइए। तो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट आपको समझना है, किस प्रकार से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना, इंग्लिश में कैसे बनाना है। अगर अवश्य ही कर रहा होगा का बोध हो रहा है तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि V4 क्या है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ING जोड़ना है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट यूज देखें मस्ट का क्या है। अवश्य ही डॉट डॉट होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए। अगर सेंटेंस में आपके बोध हो रहा है अवश्य होना चाहिए, जैसे उसे अवश्य ही अध्यापक होना चाहिए, तो अब उसे अवश्य ही अध्यापक होना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करना है। तो ये डॉट डॉट है, यहाँ पर आपको लगाना है नाउन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस नाउन। अब एक बात और ध्यान में रखना है, अगर नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो वहां पर आर्टिकल लगेगा नाउन से पहले। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। उसे अवश्य ही, उसे अवश्य ही शिक्षक होना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में बता कैसे होगा। ही मस्ट बी और टीचर। टीचर क्या है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हमने आर्टिकल ए लिया। और ध्यान रहे कि आप ऑब्जेक्ट में आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका अधिक से अधिक ए एन का ही प्रयोग होगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, द का प्रयोग होने लगता है। तो उसे अवश्य ही शिक्षक होना चाहिए। एक हम लोग जैसे आपस में आदमी चर्चा करता रहता है कि यार वह क्या होगा, क्या कर रहा होगा, पार्टनरों के बीच में ही चर्चा हो रही है, तो आदमी कहता है यार वो तो ऐसा कर रहा होगा। लेकिन कुछ अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं तो ये होता है कि वह टीचिंग, वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, वह डॉक्टर होना चाहता था, तो उसमें क्या होता है कि कई दिन से मुलाकात नहीं होती, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे अवश्य ही चिकित्सक होना चाहिए। नहीं, वह अवश्य ही हम केवल अनुमान लगा लेते हैं कि उसको वह चिकित्सक होगा।
तो यहाँ पर तुम अवश्य ही चिकित्सक, सो ध्यान देना यहाँ तुम्हें होगा, तुम्हें अवश्य ही चिकित्सक होना चाहिए। यानी यहाँ पर सलाह भी होता है, सलाह भी दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें अवश्य ही चिकित्सक होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है, वो जब है तो आपको ऐसी सलाहें भी दी जाती हैं। और वहाँ भी आप किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। यू मस्ट बी और डॉक्टर, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। उन्हें अवश्य ही खिलाड़ी होना चाहिए। अब उन्हें का मतलब प्लूरल, दे मस्ट बी प्लेयर्स। अब एक प्लेयर्स तो होगा नहीं, कई प्लेयर्स होंगे, दे मस्ट बी प्लेयर्स। इसी प्रकार और आप कर सकते हैं, राम को अवश्य ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो आप बना सकते हैं राम मस्ट बी द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सेंटेंस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो है अवश्य ही कर रहा है। अवश्य ही कर रहा है। अगर सेंटेंस में अवश्य ही कर रहा है का बोध हो तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। यानी जैसे आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था सेम वही स्ट्रक्चर, और वैसे ही अंग्रेजी भी इसकी बनेगी। तो ध्यान रखिए कैसे बनाना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कुछ। वे हिरण अवश्य ही कहीं उछल रहे हैं। वे हिरण अवश्य ही कहीं उछल रहे हैं। यहाँ भी आप अनुमान लगा रहे हैं कि वह ऐसा कर रहा है, कोई क्लियरेशन नहीं है। तो इसको कैसे बनाना है? दोज डियर्स। अब डियर्स बोल दिया तो दोस्त यहाँ पर यस नहीं लगाना, क्योंकि डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। दोज डियर्स मस्ट बी frisking somewhere। अब यहाँ फ्रिस्किंग ना करके जंपिंग भी कर सकते हैं। दो डियर मस्ट बी जंपिंग समवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, वह अवश्य ही इतिहास पढ़ा रहा है। इस पर दावा ठोका जा रहा है कि वह अवश्य ही इतिहास पढ़ा रहा है। तो जब दावा ठोका जा रहा है तो वहां पर भी आप मस्ट का प्रयोग कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? सब भावना के साथ साथ दावा है, तो सब्जेक्ट ही मस्ट बी, पढ़ाना के लिए टीच होता है टीचिंग,
he must be teaching history. रमेश इस विद्यालय में अवश्य ही अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कोई शिक्षक है, उसका नाम रमेश है, वह और अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो उस पर हमने उस पर भी दावा ठोक दिया, तो इसका हो जाएगा रमेश मस्ट बी टीचिंग इंग्लिश in this स्कूल। और आप सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे ही, खिलाड़ी अवश्य ही मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। खिलाड़ी अवश्य ही मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह क्या है, खिलाड़ी अवश्य ही मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका ट्रांसलेट, प्लेयर्स must be playing cricket in the field। ऐसे ही आप सेंटेंसों को बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि अवश्य ही कर रहा है, सेंटेंस में अवश्य का बोध हो, अवश्य का बोध हो, तो आपको इसी स्ट्रक्चर से इंग्लिश बनाना है और आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको बहुत सारी वो हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको वोकैब आपकी कमज़ोर हो, तो वोकैब अगर कमज़ोर है तो उसके लिए आपको डेली 10-5 वोकैब्स याद करने होंगे। बाकी आप ऐसे स्ट्रक्चर को फ्रेम करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉडल्स पर विस्तृत क्लास मिले तो आप कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए, तो मॉडल्स पर आपको विस्तृत क्लास दिया जाएगा।